मधुपुर में हालात दिन पर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से हानिया की मौत हुई और हमास इसे लेकर अब खून का बदला खून करने की बात कह रहा है और इसे लेकर माहौल और टेंस हो गया है। कभी भी कोई भी बड़ा हमला हो सकता है और इस बार ये हमला सिर्फ हमास की तरफ से नहीं होगा, बल्कि कई लोग और हमास का साथ दे रहे हैं। कौन है ये लोग, कौन है ये देश जो हमास के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मयंक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कुछ बड़ा हो सकता है। मध्य पूर्व एशिया हमास जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है हानिया की मौत के बाद, कह रहे हैं कि आज की रात बड़ी क्रूशियल है। किस तरीके से क्रूशियल है ये रात? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसा माना जा रहा है कि आज की रात जो है वो इज़राइल पे भारी हो सकती है और अगले 24 घंटे में ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला हो सकता है। देखिए, अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने G7 देशों को ये कहा है कि 5 अगस्त जो कि आज है, 5 अगस्त की रात को जो है वो ईरान, हिजबुल्ला, हमास और हुती, मतलब एक प्रकार से आप देखिए तो ये 4-5 संगठन जो है वो मिल के ईरान के जो प्रॉक्सीज कहलाते हैं और ईरान खुद बड़ा हमला इसराइल पे कर सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनका जो प्लान है इसके मुताबिक चारों तरफ से इसराइल पे अचानक अटैक करना है और मिसाइल से ईरान का, देखिए इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है जिससे कि वो मिसाइल्स को या रॉकेट्स को ट्रेस करता है और उसे हवा में ही ख़त्म कर देता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से और उसके जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने ऐसा प्लान तैयार किया है कि एक साथ 3000 से ज़्यादा जो है मिसाइल्स और रॉकेट्स वो इसराइल पे फायर कर दिए जाएं। तो इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को हो सकता है। लेकिन अब जो इस पूरे मामले में कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आ रही हैं। एक बड़ी चीज़ तो ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि रूस ने जो है वो ईरान को हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं और बड़ी संख्या में जो है प्लेन के ज़रिए तेहरान जो है वहाँ पे हथियार पहुँचाए गए हैं। रूस का विमान है IL-76। ऐसा बताया जा रहा है कि इस IL-76 विमान के ज़रिए जो है वो काफ़ी सारे हथियार जो हैं वो ईरान को सप्लाई किए गए हैं। इसमें 500 से लेकिन लेकिन रूस 500 रूस ऐसा क्यों करना चाहता है? रूस के पीछे की मंशा, क्योंकि देखिए रूस या फिर कोई भी बड़ा देश बिना वजह किसी को सपोर्ट नहीं करता, तो इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। देखिए, इसकी जो बड़ी वजह एक ये है कि रूस ये चाहता है कि यूक्रेन की तरफ से जो ध्यान अमेरिका का है, अच्छा। वो वहाँ से हटे और वो इज़राइल और ईरान की तरफ आ जाए। अब तक जो है वो यूक्रेन को लेकर रूस उलझा हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो यूक्रेन की मदद कर रही हैं। तो रूस इसमें ये चाहता है कि ध्यान जो है वो पूरा इज़राइल और ईरान की तरफ चला जाए। इसी वजह से बड़ी संख्या में जो ऐसा कहा जा रहा है कि रूस जो है हथियार सप्लाई कर रहा है और इसमें जो है वो करीब 500 से ज़्यादा क्रूज़ मिसाइल वो तेहरान भेजी जा चुकी हैं रूस से। ये अच्छा। बहुत बड़ी संख्या है। 50,000 से ज़्यादा आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो भेजे गए हैं। 2 लाख राउंड गोला बारूद भेज दिया गया है ईरान की मदद के लिए रूस की तरफ से। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आज की रात अगले 24 घंटे में कोई बड़ा एक्शन हो सकता है और ईरान और उसकी प्रॉक्सीज जो बिल्कुल, है वो देखिए हमला कर सकते हैं। चूंकि ईरान की बात की जाए, उसने एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है। जिस तरह से तेहरान में घुसकर मारा गया हनिया को, अब देखिए ईरान उस कंडीशन में नहीं है मयंक की एकदम सीधे तरीके से लड़ाई लड़े, क्योंकि अर्थव्यवस्था उसकी बहुत बेहतर नहीं है, ऐसा जानकार मानते हैं। और उनका कहना है प्रॉक्सी वॉर में ज़्यादा विश्वास रखता है। लेकिन इस बार आन बान शान की बात आ गई है, इसलिए वो चाहे वो हिजबुल्ला हो, यूती हो या फिर कह सकते हैं कि हमास हो, सबके साथ मिलकर कुछ बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सब में कहते हैं कि अमेरिका भी अपनी पैनी नज़र है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक तरफ इलेक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ जो बाइडन है, तीसरी तरफ इजराइल है जो कि अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल को। ऐसे में अमेरिका का क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि अब आप जब बता रहे हैं कि रसिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, भारी भरकम उसने कह सकते हैं कि रॉकेट या फिर विमान दिए हैं, ऐसे में अमेरिका का क्या रुख? देखिए, अमेरिका की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि अगर ईरान जो है वो इज़राइल पे हमला करता है तो फिर अमेरिका खुलकर जो है वो इज़राइल की मदद करेगा। हाँ, ये वो बात पहले तो से सपोर्ट कर ये रहा है। बात पहले से हाँ। सपोर्ट कर रहा है, बात बिल्कुल साफ है। और इसी के तहत जो है अमेरिका ने अपने शिप्स, वॉरशिप्स, फाइटर प्लेन्स, ये सब जो है इज़राइल के आसपास मिडिल ईस्ट में जो है वो तैनात करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका का बड़ा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है USS अब्राहम लिंकन, जिसको मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। और इसके साथ ही कई सारे फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन्स जो हैं वो अब जो है मिडिल ईस्ट में होंगे। साथ ही कई एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के आसपास लगा रखे हैं, ताकि अगर ईरान जो है वो मिसाइल से या रॉकेट से हमला करता है इजराइल पे तो उसे हवा में नष्ट किया जा सके। तो अब इससे कुल मिला के एक बात तो ये साफ है कि ये पूरा युद्ध जो है ये कुछ कुछ उसी तरह का हो रहा है जैसे उस तरफ बढ़ रहा है जैसे यूक्रेन वॉर था। एक तरफ अमेरिका था, यूक्रेन था
था और वेस्टर्न कंट्रीज थी जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी, दूसरी तरफ रूस था। तो अब ऐसे ही हालात एक बार फिर यहाँ पे इजराइल और ईरान के युद्ध में भी बनते दिख रहे हैं, जहाँ पे अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। मयंक, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या एक और युद्ध के लिए दुनिया तैयार है? क्योंकि हमने यूक्रेन युद्ध में देखा था कि कितनी तरह की दिक्कत हुई थी। एक तरह से कह लीजिए यूक्रेन पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब जब ये पूरा मध्य पूर्व में अगर ये युद्ध छिड़ता है और इस तरह की स्थिति बनती है, तो दुनिया के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है? ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ऑलरेडी जो है ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो स्लो डाउन से गुजर बिल्कुल, रही और है, स्लो अभी डाउन की बहुत तरफ बढ़ सारी रही ऐसी है। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था है जो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में एक और वॉर को झेलना। ऐसे ऐसे हालात में अगर ये युद्ध होता है तो ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बुरा संकट खड़ा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी और युद्ध के लिहाज से भी। देखिए अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था अगर स्लो डाउन की तरफ बढ़ती है तो इसका सीधा असर जो है ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोप और एशिया में भी देखने को मिलता है, पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। आज देखिए भारत के शेयर बाजार कितनी तेजी से जो है कोलैप्स हुआ है। बिल्कुल, और तो कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट हाँ, वही इसको माना बहुत जा रहा सारी है कि चीज़ों। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हाँ। में जो स्लो डाउन है इसको एक बड़ा वजह मानी जा रही है। अब ऐसे हालात में अगर युद्ध होता है तो ये तो वाकई जो है एक ऐसा संकट खड़ा हो जाएगा जिस पे अगर रोक नहीं लगती है तो ये फिर एक बहुत बड़े वॉर का जो है वो रूप ले सकता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है नीलू कि अभी बताया जा रहा है कि जो बाइडन ने जो है वो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की अच्छा। और फ़ोन पे बात हुई। उसको लेके एक बड़ी बात ये सामने आई है कि उस बात के दौरान जो है वो ये चीज़ निकल के सामने आई कि जो इस्माइल हनिया की हत्या हुई है, मोसाद ने और इज़राइल ने इस एक्शन के बारे में अमेरिका को कुछ नहीं बताया था अच्छा। और जो है वो उस मतलब पे बड़े गुपचुप हाँ, तरीके बड़े से। गुपचुप तरीके से हमला कर दिया। इस बात को लेके बाइडन बहुत नाराज़ भी थे और बाइडन काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि शांति वार्ता जो है वो आगे बढ़े, सीज़ फायर जो है वो आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद अब ऐसे हालात में हनिया की हत्या होना, ईरान का, हिज़्बुल्लाह का, हमास का, हूती का, इनका एग्रेशन जो है वो अब एक बड़े स्केल पे बड़े वॉर की तरफ बढ़ सकता है। ऐसे में अगले 24 घंटे जो कि 5 तारीख का अंदेशा जताया जा रहा है, अगर अगले 24 घंटे में कोई बड़ा हमला होता है तो ये कल सुबह तक अगर हम इस पे एक बार फिर बात करेंगे ये क्या रुख ले सकता है, ये अगले 24 घंटे में आज की रात वाक़ई इज़राइल पे भारी है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं अगले 24 घंटे इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्या होगा? क्या ये सभी, चाहे ईरान हो, हिजबुल हो, हमास हो, हूती हो, सब मिलकर इज़राइल पर हमला करेंगे? और अगर हमला होता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी।